एक चीज है ना कि जो बच्चा जिसका मुस्तकिल पता ही कराची का है उससे आप एडमिशन में डोमिसाइल क्यों मांग रहे हैं? लेकिन वही बच्चे वहां से जब डीजे से और जैसे निकल रहे हैं तो जो 90 लेकर गए थे वो वहां से 60, 55 लेके, इसका मतलब है कि आपका मेयार ही सही नहीं है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि भागते पड़ रहे हैं कि यार इस कॉलेज का नाम है इधर चलें। भाई वो फैकल्टी है कि ये सब चीजें हैं, आप क्या फर्क पड़ रहा है? एक तो ब्लैक लिस्ट का मतलब यही हुआ कि हम खुद नाअहल हैं, हम खुद उस कॉलेज के अंदर मतलब पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट नाअहल है, और जो कि साबितशुदा है, ये तहजीब याफ्ता बनाने के लिए खड़ा किया है जिन्हें खुद तहजीब सीखने की जरूरत है। फुल टेक्नोलॉजी वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपके बच्चे का एडमिशन हो रहा है, जहाँ सब कुछ कागजी तौर पे रेडी है, तो आप अपने बच्चे का एडमिशन पेपर तौर पे करवा लें, डोमिसाइल लाइनों में जलीलो ख्वार होकर। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जुनैद हेल्पलाइन 786 चैनल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो एजुकेशन के हवाले से है, कॉलेजेस के हवाले से, कि जो बच्चे अभी मैट्रिक करके निकले हैं और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। एक पिक्चर सामने से गुजरी कल, तो बच्चे लाइनों में लगे हुए हैं, फाइलें लिए हुए हैं, हाथ में डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं और लाइन लगी हुई, लंबी लाइन लगी हुई है। भाई किस चीज़ की लाइन लगी हुई है? डोमिसाइल की। फर्स्ट ईयर के कॉलेज के एडमिशन के लिए कराची के बच्चे को डोमिसाइल की ज़रूरत है, कराची ही के कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। जुल्म है, लाइनें लगी हुई हैं, क्या करें वो? परेशानी बढ़ती जा रही है, कहीं पे कुछ छोड़ ही नहीं रहे। ये नौजवान नस्ल को भी अब लाइनों में लगा दिया। कितने बच्चे तो बेजार होकर चले गए, हमें नहीं पढ़ना है यार, डोमिसाइल लेके जाएंगे और पता नहीं क्या आगे वहाँ मांग लेंगे, वैक्सीनेशन मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए उससे रिलेटेड, तो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। हमें तो जवाब नहीं मिल रहा उसका, सोशल मीडिया पे भी ढूंढ के सके कोई जवाब दे दे, कोई समझा दे कि क्या पॉलिसी है, क्यों किया जा रहा है ऐसा। कि अब जैसे हुकूमत सिंध आवाम को बताए कि सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी का फ़ायदा क्या हुआ। आपने जब ये सब कुछ किया हुआ है तो उसका क्या फ़ायदा है? नहीं, इसका बुनियादी मकसद जो था, पहले जो था कि जनाब वो जो लोग करीब में रहते हैं उनको उनके करीब के कॉलेज में जो एडमिशन दिया जाए। पहले ये होता था जनाब के फला कॉलेज है इतनी परसेंटेज, फला है इतनी परसेंटेज, तो वो एक मुकाबले का रुझान चलता था कि आदमजी में तो भाई इतनी जाएगी, A1 और डीजे में यहाँ फला। उन्होंने इन सब चीज़ों को कि भाई बैलेंस हो जाए, इनका जो था कि बैलेंस हो जाए, हर तरह के स्टूडेंट्स आए और जो है हर परसेंटेज जो है उस हिसाब से थोड़ा मैनेज करें। अब मसला ये है कि सेंट्रलाइज पॉलिसी अगर ये दुरुस्त है तो सेंट्रलाइज पॉलिसी से मुराद ये बात हो जाती है कि एक जगह से सिस्टम को ऑपरेट किया जाए, तो फिर तो 18वीं तरमीम में उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो सेंट्रलाइज पॉलिसी को खत्म करने के लिए था। ऑटोनोमस पावर्स दिए गए प्रोविंस को, तो कम से कम उस ऑटोनोमस पावर के जो हालात हैं उसका सबसे बुरा इस्तेमाल जो है वो हो रहा है सिंध के अंदर। पंजाब में कोई इशू नहीं है, ठीक है, केपी के अंदर कोई इशू नहीं है। केपी के अंदर जो है एक हजारा डिवीजन है और दूसरे डिवीजन हैं, उनके दरमियान एक मतलब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक ये नजर आए कि जो दूसरा ग्रुप है वो हजारा को जो है बिल्कुल इरोड करना चाहता है, ऐसा वहां पे नहीं। तो एक पॉलिटिकल उसमें इस तरह बलूचिस्तान के अंदर भी है कि पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को इरोड करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब में तो एक सराइकी बेल्ट है और एक नदन पंजाब कहलाता है, तो वहां पर भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत मिली उन्होंने हर तरफ जो है वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं पूरे पंजाब में। और उसका सबूत ही यही है कि जब आप जैसे ही सिंध से पंजाब में दाखिल होते हैं तो सड़कों के बेहतरीन जाल नजर आते हैं वहां पे। अब सिंध में मसला यह है कि सिंध के अंदर जो सिंध हुकूमत का रवैया है वो यही नजर आता है कि इनके नजदीक इलेक्शन जो एक नफरत सिंध में अर्बन रूरल के दरमियान एक नफरत क्रिएट की गई है, और सिंध हुकूमत और दूसरे और भी एक दो पार्टियां हैं वो बज़ाहिर सिंध हुकूमत जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है रूरल को, और जो अर्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपस में दोनों शो कर रहे हैं, लड़कर एक दूसरे को बयानबाजी करके कि देखें जनाब हमने इनको रोका हुआ, वो कहता है हमने इनको रोका हुआ, लेकिन पीछे से दोनों एक हैं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे मसाइल हो रहे हैं। जो अर्बन पार्टी के तौर पर रिप्रेजेंट करती है अपने आप को, किसी ने बोला? कुछ भी नहीं बोला।
ठीक है। जो रूरल साइड पे भाई कोई तो ये बात कहे, आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक तो सेंट्रलाइज का फायदा बताएं, हमें भी बताएं। अव्वल तो अगर परसेंटेज की बुनियाद पर कॉलेज एडमिशन देते थे तो वो उनका राइट था कि उन्होंने एक अपना मेयार बनाया हुआ था, बच्चे जाते थे, ठीक है। अब अगर मेयार उनका मेंटेन नहीं हो रहा तो ये बच्चों को सोचना है कि भाई तुम 90 पे 91 वाले बच्चे को ले रहे हो तो अल्टीमेटली इसको निकालो ना, कम से कम इंटर के अंदर 90 में। आप तो पढ़ने वाले बच्चों को ले रहे हो, लेकिन वही बच्चे वहां से जब डीजे से और जैसे निकलने तो जो 90 लेकर गए थे वो वहां से 60 55 लेके, इसका मतलब है कि आपका मेयार ही सही नहीं है। ये तो हमें वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि आप एक कॉलेज आपको 90% के अंदर एडमिशन दे रहा है 400 बच्चों का, अब आपका बच्चा 90% वाला है तो उसका कंपटीशन अब 90% वालों से ही हो गया, होना चाहिए। अच्छा, अब उस कंपटीशन में कॉलेज का परफॉर्मेंस क्या है? 400 बच्चा लिया है तो आप 100 बच्चा निकालो, आप 10% 40 बच्चा तो निकालो 90% के अंदर, तो वो रिजल्ट भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अगर हम इतना ट्रेवल करके बच्चा जो इस 90% वाले कॉलेज में जा रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कहीं से कोई आउटपुट नहीं है। 50 70 80 60 वालों के साथ बैठेगा 90 वाला, तो अगर वहां वो कंपटीशन करेगा तो वो अपने आप को और अपमूव करेगा और वो 90 पे ही रहेगा। एक तो ये लॉजिकल भी है। तो आप थोड़ा सा पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि भागते पड़ रहे हैं कि यार इस कॉलेज का नाम है इधर चलें। भाई वो फैकल्टी एक ही, ये सब चीजें हैं, आप क्या फर्क पड़ रहा है? ये आपने फर्क क्यों पैदा कर? वजह ये कि मतलब इस वक्त तो बहुत बुरे हालात हैं, तो ये खुद हुकूमत सिंध को चाहिए कि सेंट्रलाइज पॉलिसी के ऊपर अपनी पॉलिसी दे। अब ये कुछ कॉलेजेस को इन लोगों ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है डॉक्टर साहब, उससे क्या मुराद है? ब्लैकलिस्ट कॉलेजेस क्या होते हैं? ब्लैकलिस्ट कॉलेजेस जो हैं वो एक बदतरीन हुकूमत की निशानदेही करते हैं कि ऐसा कॉलेज जहां पर बहुत ज्यादा नकल का रुझान पाया जाता है, तो उस कॉलेज को कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नकल पे काबू नहीं रख सकती, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो ये तो खुद एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक सवालिया निशान है कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ है? मतलब तो ये मतलब मैंने ये कहा ना कि हमारे यहाँ जो ग्रेडिंग का सिलसिला है वो टॉप नंबर पे है, जितना टॉप नंबर होगा उतने ही आप अपर हैं, और जितना लो नंबर होगा उतने ही आप नीचे हैं। तो वेस्ट वाले क्या जाने क्यों? क्योंकि वेस्ट वाले जो है वो अपने इन काले अंग्रेजों को समझा के जो गए हैं, तो इन्होंने उसमें भी अंत कर दिया। अच्छा, दूसरा ये था कि अब एक तो ब्लैकलिस्ट का मतलब यही हुआ कि हम खुद नाअहल हैं, हम खुद उस कॉलेज के अंदर मतलब नाअहल है, पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट नाअहल है, जो कि साबितशुदा है, ये नाअहल हैं। जिस हिसाब से अब ये कर रहे हैं वो नाअहल है। और ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे जुनैद भाई कि एक चीज है ना कि जो बच्चा जिसका मुस्तकिल पता ही कराची का है, उससे आप एडमिशन में डोमिसाइल क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं? लाइनों में लगा हुआ यार। हाँ, तो ये मतलब समझने वाली बात। इसका मतलब ये है कि जो कराची हैदराबाद के बच्चे हैं उनको एजुकेशन से तो पहले ही बर्बाद कर दिया गया, उसके बाद फर्दर जो वो जाते थे उसको भी रोका जाए। और अब यही साबित करना, कोरोना ने भी बहुत शानदार मिसालें कायम की उनकी पॉलिसीज की बुनियाद पर, जो हर तरफ से लोगों को जो है वो तालीम से दूर रखने का एक मंसूबा बिलखुसूस कराची के हो रहा है, देखने में भी यही आ रहा है, ये एक जुल्म। अच्छा, दूसरी चीज ये थी कि अब जिस तरीके से जो कॉलेजेस ब्लैक लिस्टेड नहीं है, नॉर्मल है कि भाई हाँ ये गवर्नमेंट कॉलेज है, आप यहाँ आ जाएं, यहाँ पे रेशियो भी 70% 60% में भी एडमिशन्स हो रहे हैं, बच्चे वहाँ जा भी रहे हैं। अभी ऑनलाइन हमने चेक करा है कि भाई 400 एडमिशन उस कॉलेजेस में हो गए हैं। अब जब बच्चा वहाँ जा रहा है तो जो टीचर्स होने चाहिए, जो सब्जेक्ट उसने पढ़ने हैं, उस सब्जेक्ट का टीचर ही वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और उस जो सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाना नहीं है उसका टीचर वहाँ बैठा हुआ तनख्वाह ले रहा है। उसको कौन मैनेज करेगा? उसको कौन देख रहा है? उसको देख रहा होता है खप्पे खप्पे करप्शन खप्पे। ये पूरा यानी कि वो लोग चला रहे हैं एजुकेशन जिनका एजुकेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो वहाँ जो फैकल्टी है, जो प्रिंसिपल है, उसकी कोई ताकत नहीं है। प्रिंसिपल भी पैसे देकर लगता है। तो जो आप करप्शन जाके पता कर लें कि जनाब इवन जो ACR लिखवाई जाती है उसमें भी पैसे मांगते हैं, और पेंशन जब रिटायरमेंट का मामला होता है उसमें भी पैसे मांगता है प्रिंसिपल। तो आप ये जाके देखिए ना कि जो आपने उन लोगों को तहजीब याफ्ता
बनाने के लिए खड़ा किया है जिन्हें खुद तहजीब सीखने की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज है फिर, अब ये बायोमेट्रिक का क्या है करना है कॉलेजेस में? बायोमेट्रिक के सिस्टम का क्या है? अब एक नाम तो नहीं लेते, चलें छोड़ देते हैं उनको। एक सिस्टम वो लेकर आए अभी कि हर कॉलेज के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम लगेगा। भाई लगेगा, कॉलेज की मर्जी है, उसका एक फंड है, वो कहीं से भी बायोमेट्रिक मशीन ले लेगा। लेकिन उससे कहा जाता है कि आपने फला जगह जाना है, यहीं से बायोमेट्रिक सिस्टम लेना है, वो आपको सिस्टम लेना है और आपने वही लगाना है। तो ये एक और घर खोल दिया गया है। देखिए, यहाँ तो सिंध का जो खजाना है, आप टीचर्स पूरे दे नहीं रहे, पढ़ाई पूरी करा नहीं रहे, फैकल्टी पूरी है नहीं, आपको बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च करना है। वजह यही है कि बता रहा हूँ ना कि सिंध जो है वो एक खजाना है, यानी सिंध में रहने वाले जो हैं वो खजाने के तौर पर हैं, और सिंध हुकूमत जो है वो जगह जगह जो है वो होल कर करके उस खजाने को लूटने की कोशिश कर रही है। तो ये सारा प्रोसेस है। सिंध के लोग बेचारे ऐसे की ऐसी रहेंगे, चाहे रूरल हो या अर्बन, नुकसान दोनों साइड हो रहा है, लेकिन दोनों साइड के जो मेजोरिटी है वो एक दूसरे को दुश्मन समझ के इस नुकसान को खुशी खुशी खुद कबूल करती है। हल क्या है? जो बच्चे अब परेशान हैं, जो पेरेंट्स हम देख रहे हैं लाइनों में खड़े रह के, आप सोचे तो सही, जो सेंट्रल के कभी ऑफिस में नहीं गए थे वो डोमिसाइल की लाइनों में लगे हुए हैं। हम तो लाइन देख के पिक्चर आते वो डोमिसाइल बनवाने जाते भी नहीं थे, क्योंकि कराची वालों को, हैदराबाद वालों को जॉब मिलती नहीं है सरकारी। सही है। तो सरकारी जॉब की रिक्वायरमेंट डोमिसाइल पीआरसी है, तो इसलिए वो जाते नहीं थे बेचारे। उन्हें पता जॉब मिलनी है नहीं, और जॉब वैसे भी होती है पैसों, तो सबको पता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो मामला यही है कि जब तक पब्लिक अपने हक के लिए नहीं खड़ी होगी जुनैद भाई, कुछ तब्दील नहीं होगा। इसी तरीके से जब पब्लिक को ही लुटने का शौक है तो आप जो हमारी मिसाल जो है वो बस तूती से ही बदतर हो गई है। लेकिन क्या करें, मुसलमान है, सोच रहे हैं कि कहीं से तो अपने इस्लाम जाहिर कर दें, इसलिए हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। कहीं नहीं जा सकते नहीं, वो बेचारा वो जो चले गए नस्ला वाले, उनका बाहर का वीजा लगा हुआ था, तो वो चले गए। तो जिनका जो पेरेंट्स ग्रुप में खड़े रह के डोमिसाइल बनवा के एडमिशन लेने की रखते हैं हिम्मत, स्टेमिना है, वो जाए। और जो घर वापस चले गए लाइनें देख के, अब वो अपने बच्चे को आप उसमें जाए। देखिए, वो नहीं पढ़ाए नहीं, मुझे एक बात बताए ना कि प्राइवेट चले जाए। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स वो क्यों बर्बाद है? आप पेपर्स में जाए, आपको नंबर्स में स्कूल मिलेंगे, लेकिन उसमें एडमिशन क्यों नहीं है? ये फंड लेने के लिए, यानी कि मैं आपको बताऊं कि दुनिया में करप्शन सिखाने वाले वही लोग हैं जो कर्जे देते हैं। सही है। ये IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, ये सब वो हैं जो आपको तबाह करने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, और कि जी ये उनसे पूछें कि आप किन बुनियादों पर इनको कर्ज ऑफर करते हैं, क्या फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है। अगर पाकिस्तान ने कर्ज लेकर कोई बेहतरी की हो तो फिर बताएं कि इकोनॉमी दुरुस्त हुई हो ना। इकोनॉमी तो बद से बदतर हो रही है, यानी कि ये कर्ज देते ही उन लोगों को हैं जो उस कर्ज को अब खाएं और उन्हें मुस्तकिल बुनियाद पाकिस्तान की आवाम कमा कर IMF और वर्ल्ड बैंक के जो है वो पैसे बन। तो ये सबसे ज्यादा करप्ट जो है ना, ये IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जो इन करप्ट करने वालों को सपोर्ट करता है। और वो तमाम हुकूमतें, वो वेस्टर्न कंट्रीज की तमाम हुकूमतें जो शायद उनको पाकिस्तानियों से कोई नफरत है क्या है, कि उन तमाम लोगों को जो है वो अपने यहाँ पनाह देती हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान में चार्जेस होते हैं। ठीक है, अब एक मिसाल है, लेकिन अभी एक थोड़ा एक सामने आया है मलक रियाज के हवाले से कि बरतानिया की अदालत ने जो है पाकिस्तान में उनकी करप्शन, बल्कि वो बरतानिया की अदालत ने पकड़ा भी यूं कि जो वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई उसकी बुनियाद पर इसने पाकिस्तान के जो डॉन अखबार की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो जजमेंट आई, उन सब को मिसालें बनाकर मलक रियाज को कहा कि तुम्हारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा फैसला बिल्कुल सही है। तो ऐसा अगर हर जगह हो जाए, अगर इन चोरों को जो यहाँ पे इन्वायरमेंट को तबाह कर रहे हैं, ठीक है ना, जो लोग नफरत के बाजार गर्म कर रहे हैं, जिनकी बातों के अंदर ये होती है कि लोग लड़े और उनकी हुकूमतें बने, अगर वेस्टर्न जो हुकूमत जो इनको अपने यहाँ रखती है, पनाह देती है, वो ये भी एक तरीका निकाल ले। हमारी रिक्वेस्ट है, जहाँ FATF के कानून हम पे लागू करवाए, एक कानून वेस्टर्न वर्ल्ड से दरखास्त है
हाथ जोड़ के हमारा भी ले ले कि जो लोग यहाँ पर सरकारी ओहदों पे वजारतों पे रहे हैं, उनके दौर में जो करप्शन हुई है या उनके दौर में जो कत्ल गारत हुई है या जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हुए हैं, उनको अपने मुल्क में जगह ना दे। बिल्कुल कि जी आप तो वहां पर एक बतौर वजीर, बतौर एक ज्यादा पैसे, मतलब एक इख्तियार रखने वाले शख्स थे, तो आपने उस मुल्क में अपने इख्तियार के दौरान कुछ भी नहीं किया, जबकि वहां पे कत्लेआम हो रहा था। तो आप, इसका मतलब यह है कि आप हमारे मुल्क में जो हमारे इंसानियत के बड़े जबरदस्त पैरामीटर्स है, तो आप उस पर नहीं उतरते। काश कि ये कर लें, उम्मीद करते हैं। बाकी वही है कि आप एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन भरें, फिर आप डोमिसाइल के लिए जाएं, आपकी मर्जी का आपको कॉलेज नहीं मिलेगा उसके अंदर, फिर आप अप्लाई करें, दोबारा रिव्यू करें एप्लीकेशन, फिर जो सिलेक्टेड कॉलेजेस आएंगे, आपका एरिया सेंट्रल है, आपको साउथ के कॉलेज में अगर आ रहा है ना, बात को सक्कर भी भेजेंगे, बोर्ड की भी ट्रांसफर, बोर्ड की भी कराची वाला जाएगा। ये भी आई है कंप्लेंट हमारे पास, जब भी मैं बता रहा हूँ कि आपने वहाँ एडमिशन ले लेना है। अगर आपने पढ़ाना है तो आपने जो आपने फॉर्म फिल करना है, आपके बच्चे को आपने भेजना है तो और उन कॉलेजेस में जाएगा जहाँ पे ना उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर होगा, ना वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला कोई होगा, मिलेगा तो कोई और सब टीचर मिल जाएगा, अटेंडेंस पूरी लग रही होगी, और फिर माशाल्लाह से वो बायोमेट्रिक सिस्टम भी चल रहा होगा। मतलब आप फुल टेक्नोलॉजी वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपके बच्चे का एडमिशन हो रहा है, जहाँ सब कुछ कागजी तौर पे रेडी है। तो आप अपने बच्चे का एडमिशन पेपर तौर पे करवा लें, डोमिसाइल लाइनों में जलीलो ख्वार होकर, और कोशिश करें कराएं, ख्वार हो जाए। ये मुहिम है, ये जुनैद मुहिम है। पहले इन्होंने क्या किया कि प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल बर्बाद किए, सारा लोड कहाँ चले गया, वहाँ चले इंडस्ट्री में, यानी प्राइवेट स्कूल एक इंडस्ट्री बन गई, इंडस्ट्री, ठीक है। अब एक कॉलेज रह गया था,